वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यूज। ये चैप्टर काफ़ी नया है बच्चों के लिए, क्योंकि 11th और 12th क्लास में आपने इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे हेल्थ इश्यूज हमें होते हैं, तो जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइक हम पेट में हमें अगर गैस बनती है तो हम एंटासिड लेते हैं। अगर हमें फीवर होता है तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं। अगर हमें दर्द पेन होता है कहीं तो हम एनाल्जेसिक टाइप ड्रग लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर में डील किया गया है। चलिए इसकी एमसीक्यू से पहले हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जो इसका सिलेबस है वो है ये: ड्रग डिस्कवरी, डिजाइन, डेवलपमेंट, बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ से निकल कर आते हैं: एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक में क्लोरमफेनिकोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता है। एंटीवायरल ड्रग एसिलोइर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में सीएनएस सिस्टम भी बोला जाता है, सीएनएस। इसमें डायजीपेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और HIV एड्स से रिलेटेड AZT जिडोवोडिन करके एक ड्रग है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन और प्रोटीन्स। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो आपको पता भी होगा। जो विटामिन होते हैं उन वो ड्रग टारगेट्स नहीं होते हमारी बॉडी में। ठीक है, तो विटामिन कभी भी टारगेट नहीं बन सकते। ठीक है, विटामिन आर नॉट ए टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है: ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन होती है जिसको बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो अगर ड्रग किसी रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती है और उसके नेचुरल फंक्शन को रोक देती है तो उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन: बिथियोनल एडेड टू सोप एक्ट्स एज व्हाट? ठीक है, बिथियोनल को हम सोप में ऐड करते हैं तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बेसिकली होता क्या है, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो केमिकल होते हैं, जो ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने में या उसे मारने में काम आते हैं। ठीक है, इसे टिश्यूज पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हमें चोट लग जाए तो हम उस पर भी उसे अप्लाई कर लेते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक की तरह बिथिनॉल को ऐड किया जाता है सोप में। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए हमने थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है: मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल एक्ट्स एज। अगर आपने ये दोनों नाम देखे हों तो शायद आपको याद आ गया हो कि क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल ये दोनों मिला के डेटोल, जो मार्केट में इतना ज़्यादा बिकता है, डेटोल हमारे घरों में हमेशा लगभग अवेलेबल रहता है। हमें कभी भी थोड़ी मोटी चोट लगती है तो हम डेटोल को फट से लेते हैं और उसे कॉटन से अपने उस चोट पे लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है और वो चोट जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक की तरह डेटोल काम करता है। डेटोल का हमने पिक्चर भी आपके रेफरेंस के लिए लिखाया हुआ है, इसके पीछे लिखा रहता है किस चीज़ का मिक्सचर है, एक पर्टिकुलर रेशो होता है जिसमें इसे मिक्स किया जाता है। अगला क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक? तो इनमें से कौन सा है जो एंटीबायोटिक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलेबस डिस्कस करते टाइम आपको बोला था कि क्लोरमफेनिकोल है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इस पे आपको पूरी स्लाइड में 5-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आपके क्वेश्चन, आपके जो फाइनल पेपर होंगे उसमें भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्लोरमफेनिकोल से। ठीक है, तो एंटीबायोटिक होता है क्लोरमफेनिकोल। इसकी अभी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेस्ड इस पे क्वेश्चंस होंगे, आप फ्यूचर में मिलेंगे आपको, मतलब हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है: एलर्जी इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इन द बॉडी? ठीक है, एलर्जी किस की वजह से होती है हमारी बॉडी में? तो बेसिकली जो एलर्जी होती है हमारी बॉडी में हिस्टामिन बनने की वजह से होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, हिस्टामिन्स। अगला क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हिस्टामिन? तो क्लोरोफेनिकॉल, डाइफेनाइलहाइड्रामीन, नोरेथिंड्रोन और ओमेपरेजोल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरमफेनिकॉल। ये एंटीहिस्टामिन की तरह काम करता है। ठीक है,
बेसिकली होता क्या है, जो एंटी हिस्टामिन होते हैं वो हिस्टामिन को प्रोड्यूस नहीं होने देते, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, इसका भी आंसर होगा क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हमने क्लोरामफेनिकोल पे कर लिए हैं। ड्रग विच इज यूज टू रिड्यूस एंजाइटी एंड ब्रिंग्स कामनेस इज नोन एज। ठीक है, तो इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो ड्रग ऐसी ड्रग जो हमारे टेंशन को कम करे। जैसे कई बार हमें कोई टेंशन हो जाती है और मतलब हमारा जो बीपी है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, हमें पसीना आने लग जाता है। इस सिचुएशन में जो ड्रग ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, इस टाइप के ड्रग्स को बोला जाता है ट्रैंकुलाइजर्स। इन्हें लेने से क्या होता है, जो हमारा जो एंजाइटी है या जो वो एकदम से बीपी हाई हो जाता है, वो प्रॉब्लम थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाती है। तो उसको कॉमन जो उसका नाम होता है उसे ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रैंकुलाइजर्स। अभी हमने किया था कि ट्रैंकुलाइजर काम क्या करता है, अब हमें उस ड्रग का नाम बताना है जो ट्रैंकुलाइजर हो। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो इक्वेनिल होती है वो एक ट्रैंकुलाइजर होती है। तो जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो, वैसे तो ये जो ड्रग है ये हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही लेना चाहिए। तो इक्वेनिल जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोइन इज। तो हेरोइन क्या होती है, नारकोटिक, नॉन नारकोटिक, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक। देखिए, जब हमारे सर में दर्द होता है तो आपने सुना होगा हम सैरिडोन खाते हैं। थोड़े टाइम पहले, मतलब आज से 5-7 साल पहले एनासिन करके एक टैबलेट आती थी, या एक नवलजीन करके भी टैबलेट आती थी, अगर किसी को याद हो तो वो टैबलेट भी लगभग लगभग मिलती जुलती टैबलेट ही हैं जो हमारे पेन को कम करने में हेल्प करती थी। लेकिन जो हेरोइन होता है ये बेसिकली एक ड्रग होता है, मतलब इससे हमें नशा होता है। इसकी बहुत माइनर क्वांटिटी भी बहुत कॉस्टली आती है। तो इस ड्रग को बहुत कम अमाउंट में यूज किया जाता है, और वो भी बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के यूज कभी नहीं किया जाता, ना ही ये मेडिकल स्टोर पे बिना रिकमेंडेशन के कभी आपको मिलेगा। इसका इधर उधर, मतलब इसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना बिना बिल के या बिना पेपर के इलीगल है पूरी तरह से, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे डॉक्टर जनरली बेहोश करने के लिए या किसी बॉडी पार्ट को सुन्न करने के लिए इस हेरोइन का यूज किया जाता है। तो हेरोइन जो है वो नारकोटिक ड्रग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक एनाल्जेसिक इज। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, जो हमें पेन से रिलीफ पहुंचाए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके पैर में बहुत तेज पेन हो रहा हो या टूट गया हो पैर, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ उन नॉर्मल दवाई से उसे आराम नहीं होगा पेन किलर से, तो उसे नारकोटिक का एक छोटा सा डोज दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोडीन और मॉर्फिन, अगर इस तरह का क्वेश्चन है और आंसर में कोडीन या मॉर्फिन हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, मतलब वो आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा कोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो हमें पेन से राहत दे। तो अभी मैंने डिस्कस किया था नवलजीन, तो नवलजीन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। अगला क्वेश्चन है द ड्रग ओमेप्रेजोल इज। अब ये ड्रग गर्मियों में ज़्यादातर हम लेते हैं, कभी हमें लू लग जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें पेट में इश्यूज होते हैं, तो हम इसको ओमेप्रेजोल को लेते हैं। तो ओमेप्रेजोल क्या होता है, आई होप सभी को पता होगा, सभी ने खाया भी होगा इस ड्रग को। ओमेप्रेजोल एक एंटासिड होता है। ठीक है, हमारे पेट में अगर गैस वगैरह बनने लग जाती है तो हम ओमेप्रेजोल लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन वगैरह। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड आपको बेसिकली पता ही है। एंटासिड जैसे इनो करके आता है एक छोटा सा, वो भी एंटासिड होता है। उसे खाने से क्या होता है, हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, ऑक्सोफ्लोसिन, ऑफ्लॉक्सिन, एराथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफ्लॉक्सिन है वो क्या होता है, बैक्टीरिसिडल होता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बेसिकली पढ़ने से पहले दो चीज़ों पे और ध्यान देना चाहिए। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है बैक्टीरिसिडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जो बैक्टीरिसिडल होता है वो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सप्रेस करते हैं उसकी ग्रोथ को। यानी कि जो बैक्टीरिया स्टैटिक होते हैं वो केवल ग्रोथ को कम कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए उसकी ग्रोथ पर आर 100 हो रही है, तो उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे, पर आर 20 होने लग जाएगी, लेकिन उसे किल करने का काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो बैक्टीरिसिडल क्या होता है, जो ग्रोथ तो कम करेगा ही, अगर ये मारने लग जाता है बैक्टीरिया को तो ग्रोथ तो ऑलरेडी कम हो जाएगी, लेकिन ये उसे किल भी करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक
बैक्टीरियोस्टैटिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑफ्लॉक्सिन। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एंटासिड नहीं है। तो देखिए, रेनिटिडीन हम नॉर्मली खाते हैं, खाने से पहले डॉक्टर कई बार देता है कि खाने से आधे घंटे पहले आपको रेनिटिडीन लेनी है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। सिमेटिडीन और रेनिटिडीन के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिमेटिडीन भी एक एंटासिड ही होता है, और एल्यूमिनियम का ट्राई हाइड्रोक्साइड का जो ये है, ये भी एंटासिड की तरह यूज होता है। तो फेनेलिजीन ही बचता है जो एंटासिड नहीं है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए, फेनेलिजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो एस्पिरिन किसका प्रोडक्ट, एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट होता है? बेसिकली होता है सैलिसिलिक एसिड का। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक COH और ऑर्थो पोजीशन पे OH। ठीक है, बेसिकली इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर आपके रेफरेंस के लिए है। सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे OH होता है और COH होता है, और जब एसिटिक एनहाइड्रेट को उसके साथ मिलाया जाता है तो ये H चला जाता है, एसिटिक एसिड बना देता है, और इनमें से एक एसिटेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है जिसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका स्पेशली साइंटिफिक नेम है एस्पिरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइन इज क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच, और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही अप्रोच जो है वो ड्रग डिजाइन के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। ठीक है, तो ये बहुत, एस्पिरिन काफी सारे क्वेश्चन में आ गए, क्लोरोफेनिकोल और एस्पिरिन, इनका ध्यान रखिएगा आप। एस्पिरिन जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो कि तीनों का ही काम करता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी। अगला क्वेश्चन है, CNS डिप्रेसेंट आर यूज्ड एज। ठीक है, एनेस्थेटिक, हाइप्नोटिक, सीडेटिव और ऑल ऑफ द अबो। तो ये तीनों ही इसमें आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाइलोविर इज यूज्ड एज, किसकी तरह से यूज किया जा सकता है? एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और नन ऑफ दिस। तो ये यूज किया जाता है एंटीवायरल। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीवायरल। अगला क्वेश्चन है, डाइएजिपियम ड्रग इज यूज्ड एज स्लीप इंड्यूसर, सिडेटिव, ट्रैंकुलाइजर और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो वैसे तो इसका मेजर यूज सिडेटिव में होता है, लेकिन ये बाकी दोनों चीजें भी ये करने में सक्षम होता है। तो जो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, तो डाइएजिपियम, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनामाइड आर यूज्ड एज। सल्फोनामाइड को किस तरह से यूज किया जाता है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल और ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही फॉर्म में यूज किया जाता है। सल्फोनामाइड काफी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, जो तीनों ही अलग अलग तरीकों से यूज की जाती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स इंक्लूड पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, नन ऑफ दीज और बोथ ए एंड बी। तो जो पेनिसिलिन्स और टेट्रासाइक्लिन्स ये दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रिप्लेसिंग द एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ द अमीनो ग्रुप विद द एल्काइल ग्रुप इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी व्हाट? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, नो इफेक्ट, आइदर ए और बी। डिक्रीज होगी, घटेगी, बढ़ेगी, आपको बताना है क्या होगा, या दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी। तो ये हमेशा डिक्रीज होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग यूज फॉर द क्योर ऑफ HIV एड्स इज एसाइलोविर, लोविर, ग्लिसरल नाइट्रेट, जेडोवेडीन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो HIV एड्स के लिए हम यूज करते हैं इस ड्रग को, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरमफेनिकोल, फिर से क्लोरमफेनिकोल आ गया है, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है ये हमारे इस लेक्चर का। क्लोरमफेनिकोल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? ठीक है, पेन, टाइफाइड, डाइसेंट्री और नन ऑफ दिस। तो आंसर है टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है क्लोरमफेनिकोल। सेलेक्ट CNS डिप्रेसेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फिनोबार्बिटोल, डायजेपियम, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो जो पहले दोनों ऑप्शन है ये दोनों ही CNS डिप्रेसेंट की तरह यूज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, एमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड एज
एंटी एंजिनल ड्रग, वैसोडाइलेटर ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कार्डियक ग्लूकोसाइड। तो ये यूज किया जाता है एंटी एंजिनल ड्रग की तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन और क्लोरामफेनिकोल। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरामफेनिकोल, जो एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्रग एस्पिरिन इज यूज्ड एज एंटीवायरल, एनाल्जेसिक, एंटीबैक्टीरियल और ऑल ऑफ दीज। थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, एस्पिरिन को हम एक एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेनेटिडीन इज, ये भी क्वेश्चन हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। रेनेटिडीन एक एंटासिड होता है जो गैस को कम करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ऑप्शन डी होना चाहिए, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। जो ये आंसर है वो करेक्ट लिखा है, एक एंटासिड की तरह यूज किया जाता है रेनेटिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग साइट इज एरिया ऑफ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट दैट इज ऑक्युपाइड बाय अ ड्रग व्हेन इट बाइंड, portion of drug to which drug target binds, functional group is used by drug in a binding to drug target, bond involved in binding a drug to its target। तो जो इसका ऑप्शन सी है, फंक्शनल ग्रुप यूज्ड बाय अ ड्रग इन बाइंडिंग टू ए ड्रग टारगेट, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक्स है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर सल्फा मिथेजोल इज सल्फानिलमाइड, एनिलीन और बेंजीन। तो एनिलीन यूज किया जाता है स्टार्टिंग कंपाउंड की तरह, तो इसका आंसर होगा एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ एस्प्रिन इज, ये क्वेश्चन भी हमने शायद थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। इसका जो आंसर होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड नहीं होगा, हमने उसमें एसिटाइलेशन किया था उस स्लाइड में, अगर आपने ध्यान से देखा हो। तो जो इसका आंसर होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये एसिटाइल ग्रुप है, अदरवाइज ये सैलिसिलिक एसिड ही था, लेकिन इसमें एसिटाइल लगा दिया तो ये हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ड्रग्स एंड ड्रग टारगेट्स हैव सिमिलर वेट्स, ड्रग्स एंड जनरली स्मॉलर देन ड्रग टारगेट, ड्रग्स आर लार्जर देन ड्रग टारगेट्स और देयर इज नो जनरल रूल रिगार्डिंग द साइज ऑफ ड्रग एंड ड्रग टारगेट। तो बेसिकली जो ऑप्शन डी है वो शूट करता है हमारे क्वेश्चन को, देयर इज नो जनरल रूल रिगार्डिंग द साइज ऑफ ड्रग एंड ड्रग टारगेट्स। अगला क्वेश्चन है AZT जिडोविडीन इज एन व्हाट, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटी रेट्रोवायरल। तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, HIV एड्स में यूज होता है और ये होता है एंटी रेट्रोवायरल टाइप ड्रग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड्स आर, सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, सल्फोनामाइड्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसिडल, एंटीबायोटिक और बोथ ए एंड बी। तो जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ये दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसिडल, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, अमाइड नाइट्रोजन, एनिलीन नाइट्रोजन, अमीन नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलेट नाइट्रोजन। तो जो अमीन का नाइट्रोजन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अमीन नाइट्रोजन मतलब सिंपल एक अमीन लेंगे जो उस पर हाइड्रोजन लगा होगा, उसकी उस नाइट्रोजन की बात हो रही है जो अमीन का नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो एनिलीन, अमाइड और कार्बोक्सिलेट इन सबसे ज्यादा अच्छे बॉन्डिंग बनती है अमीन नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर प्रोंटोसिल एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, तो ये डिस्कवर करने वाले थे डोमैक, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। ये तो साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेड आइडेंटिफिकेशन, रैंडम स्क्रीनिंग, नॉन रैंडम स्क्रीनिंग, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट इज पोटेंसी, टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिज्म और फॉर्मुलेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टॉक्सिसिटी। ठीक है, कोई भी अगर हार्मफुल साइड इफेक्ट आता है तो उसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मेकोफोर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, ये भी डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा पॉल एरलिच। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस वाज फ्रेम्ड एंड फॉर्मलाइज्ड बाय इलियस जेम्स कोरी फॉर विच ही वॉन द नोबेल प्राइज इन। तो उनको नोबेल प्राइज कब मिला था, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1990 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गैडम,
रेट थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी, ऑक्यूपेंसी थ्योरी और नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ऑक्यूपेंसी थ्योरी इन दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ डिस्कवर या डेवलप की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्यूपेंसी थ्योरी। हेक्सेनोल इज मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव देन व्हाट? प्रोपेनोल, जॉर्बिटोल, ग्लिसरॉल और ब्यूटाइलडिहाइड। तो ये होता है जॉर्बिटोल से ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉर्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का कोई क्वेश्चन आए उसमें मॉर्फिन या कोडीन दोनों दिख जाए तो ये दोनों ही नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। हमारे इस वाले क्वेश्चन में मॉर्फिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर नॉट एंटी इंफ्लामेटरी फूड? टमाटोज, ऑलिव ऑयल्स, ब्रिंजल्स, ग्रीन लीव्स और वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर है बैगन। ब्रिंजल एक एंटी इंफ्लामेटरी फूड नहीं है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट क्लोरोमफेनिकॉल? इनमें से कौन सा क्लोरोमफेनिकॉल नहीं है? क्लोरोमाइसिटिन, एंटेरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन और फेनिमेसिटिन। तो इसका आंसर होगा सिंपल, टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो क्लोरोमफेनिकॉल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट एन अमीनोग्लाइकोसाइड? टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, सिसोमाइसिन और मीथासाइक्लिन। तो जो मीथासाइक्लिन होता है वो अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो गया मीथासाइक्लिन, ऑप्शन डी, मीथासाइक्लिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरमफेनिकॉल, ये शायद 7वां या 8वां क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे। ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल सिंथेसाइज बाय किससे सिंथेसाइज किया जाता है? प्रोपेनडाइल, नाइट्रो प्रोपेनडाइल, पैरानाइट्रोफिनोल और सैलिसिलिक एसिड। तो ये बनाया जाता है ऑप्शन बी, नाइट्रोप्रोपेनडाइल, इससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरमफेनिकॉल सिंथेसाइज, नहीं ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने। इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। धन्यवाद आपका इस क्लास को सुनने के लिए। अब केवल एक चैप्टर रह गया है जो हमें और डिस्कस करना है, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। बाकी हमने 7 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए। आपका जो पेपर आने वाला है एमसीक्यू का, इन्हीं 7-8 वीडियो से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% आपके 100 नंबर आएंगे अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखा तो। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।